स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, प्रेमचंद जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, जगमोहन जी का स्वागत है। आदरणीय सभी अतिथियों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें और थोड़ी सी मंच की व्यवस्था बनाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मंच की व्यवस्था बनाएं और आप सब लोग बैठ जाएं आगे से। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सब लोग बैठ जाएं। देखो, जैसे आप 2 घंटे से बिल्कुल अनुशासन में बैठे हुए थे। वहीं पे है। हमारे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा ये साफा बंधा करके और इनका स्वागत किया जाए और आपकी जोरदार तालियां बजा करके और आपके स्वागत के लिए हम बेताब हैं। बढ़िया बढ़िया, तालियां बजाते रहिए। हम सभी के द्वारा हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहब का साफा बंधवा करके, क्योंकि राजस्थानी परंपरा है साफा बंधवा करके हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। उसी कड़ी में आपके गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा उप मुख्यमंत्री महोदय की यह साफा बंधवाया गया है। माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, जगमोहन मीणा जी जिंदाबाद, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। और जोरदार तालियां हमारे लाडले प्रत्याशी जगमोहन जी मीणा का भी हम सभी के द्वारा ये साफा बंधवा करके स्वागत किया जा रहा है। बड़ा बड़ी वाली देखिए, बड़ा सुंदर सुगंध संयोग है। हरि सिंह जी, आप लोग पधारे और हमारे शाहपुरा विधायक लालाराम जी बैरवा का साफा बंधा के स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश जी, भीमबाल, आप भी पधारे। हाथ लगाओ बस। श्री किशन जी बैरवा, नाथू जी बैरवा, घासी जी, शेर सिंह जी गुजर, मोतीलाल बैरवा, आपसे आग्रह है आप पधारे और हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा जी का साफा बंधा के स्वागत करें। आप लोग सब शीघ्रता से पधारे। घासी जी डुगरावता, हमारे एनर्जेटिक आदमी बहुत मेहनत थोड़े आप उधर बहुत फोटो है। स्वागत की अगली वेला में प्रभु जी बैरवा, जगदीश जी बैरवा, घासीलाल जी गुजर, आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप शीघ्र पधारें और अपने प्रदेश प्रवक्ता मदन जी प्रजापति जी का साफा बंधा के स्वागत करें अति शीघ्र। भाई साहब तो बोल दिया ना नाम। किशन जी बैरवा, नाथूलाल जी, घासी जी, शेर सिंह जी, आप पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय रामकुमार जी का। श्री किशन जी बैरवा,
नाथूलाल जी बैरवा, घासीलाल जी बैरवा, शेर सिंह जी गुजर, नारायण जी गुजर, आप मंच पर आ जाए शीघ्रता से। और हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद राजकुमार जी वर्मा साहब का साफा बंधा करके और स्वागत करें। आ जाए, साफा के हाथ लगाएं आप सभी। ये बात हमारा क्या लेना जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से भी हम स्वागत करना चाहेंगे प्रभु जी बैरवा, जगदीश जी, घासीलाल जी गुजर, कुमार जी बैरवा साहब, आपके बीच में अभी नंदलाल जी यहाँ से आपको संबोधित करके गए हैं। बंसीवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री मदन जी प्रजापति, जो आपके यही रात दिन लगे हुए हैं, और ये मेरी विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाई हैं। श्री प्रभारी श्री विशंबर जी, मंडल अध्यक्ष श्री सुनील जी, जिला संयोजक एससी मोर्चा श्री मोहनलाल जी, स्थानीय सरपंच श्री विजय जी मीणा व बैरवा, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम पूरा जिस मेहनत से किया है। श्री डुगरवाल सरपंच श्री दीपचंद जी, पंचायत समिति सदस्य श्री घासीलाल जी गुजर, पंचायत समिति सदस्य श्री कैलाश जी शर्मा, राजवाज सरपंच श्री सुरेश जी सैनी, मंडल उपाध्यक्ष श्री रामगोपाल जी पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी कटारिया, पूर्व सरपंच खानपुर श्री बनवारीलाल जी शर्मा, और प्रदेश मंत्री एसटी मोर्चा ममता मीणा, श्रीमती भावना सैनी, एडवोकेट प्रदेश कार्य समिति, और श्री सरदार जी मंडल अध्यक्ष। और यहाँ पे हमारे भैरू सिंह जी भी है, ये भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के ही है, मेरे भाई है। और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, और इस मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ कि आज अपनों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, और आपके इस आशीर्वाद और जो प्यार और प्रेम दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। मुझे प्यार, ऐसे आपने देखा होगा अभी पिछले 10 महीने पहले ही आपने जिस सरकार को राजस्थान से बाहर किया था, वो सरकार जो 5 साल में केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ती रही, और हमारे किसानों के साथ धोखा, हमारे युवाओं के साथ धोखा, महिला अत्याचार में नंबर 1, दलित अत्याचार में नंबर 1 छोड़ के जाने वाली उस कांग्रेस सरकार को आपने 10 महीने पहले ही बाहर भेजने का काम किया था। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा करके गई थी, पेपर लीक करके हमारे युवा भाइयों को और बेरोजगार बना के जाने वाली सरकार, आज उसकी क्या स्थिति है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और जिनका सहयोग करने वाले डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी मीणा जी ने उन 200 लोगों को जेल में डालने का काम किया, जो हमारे युवाओं के साथ धोखा किया। इतना ही नहीं, हमारे किसानों के साथ कर्जे माफी के नाम पर जो धोखा देकर और सरकार से तो चले गए, लेकिन वही भजनलाल जी शर्मा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी की योजना जल समझौता करके इस राजस्थान में इतने ही दिनों में लाने वाले, और उस पे कार्य हो रहा है। ऐसे यशस्वी भजनलाल जी शर्मा एक गरीब किसान के बेटे हैं। ये वो पार्टी है जो परिवारवाद में नहीं चलने वाली, क्योंकि उसमें तो प्रधानमंत्री या जो अध्यक्ष बनते हैं वो एक ही पार्टी के बनते आए हुए, लेकिन यहाँ पर अभी एक गरीब किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपके सामने खड़ा हूं मैं, केवल मैं नामित प्रेमचंद हूं, लेकिन वो मान और सम्मान देने वाली पार्टी, इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पार्टी हमारी समाज में जो पीछे की पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को आगे लाने का काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। जो रीति और नीति, जो संस्कार जिस पार्टी में है, जो राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करने
वाली पार्टी है वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका विचार, जिनकी सोच और जिनका विजन, उनका विजन है कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा और इन युवाओं के हाथ में 2047 में सौंपना चाहता हूं। इस विजन को लेकर चलने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, और उन प्रधानमंत्री जी की का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा नौकरियां इन मेरे युवा दोस्तों के लिए अभी वैकेंसी निकालकर इनके चेहरे पे मुस्कान लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है। इतना ही नहीं, राइजिंग राजस्थान ये मीट 10 महीने के अंदर ही करने वाले, जो कई देशों में गए, कई राज्यों में गए, मैं भी उनके साथ विदेश में जाकर और इन्वेस्टरों को यहाँ लाने का काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट मीट अभी 9 से 11 दिसंबर को होने वाली है। उसमें हमारे इस राजस्थान में इतनी इंडस्ट्रीज आने वाली है, इतने काम होने वाले हैं यहाँ पर, जिससे हमारे युवा लोग, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, इन युवाओं के भविष्य के लिए इनके नौकरियां का कम से कम कई लाखों नौकरियां लगने वाली है। ये जो अभी ये मीट होगा उसमें, और वो मीट भी इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि 4 साल में उसको धरातल पे उतार कर और यहाँ पर वो इंडस्ट्रियां स्थापित हो और चालू हो इसी कार्यकाल में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, जो करती है वो करके रहती है, कहती है वो करके रहती है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने वाला चाहता हूं कि ऐसी पार्टी जिसने हर समाज को मान और सम्मान दिया, हमारे दलित और पिछड़ों के आवाज बनकर आगे बढ़ाने का काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलाने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। इतनी ही नहीं, हमारे समाज को मान और सम्मान देने वाली पार्टी, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ निर्माण करके हमारी समाज को मान और सम्मान देने वाली पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो पार्टी हमारे लिए सोचती है, जो पिछड़े और जो दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर लाने का काम करने वाली पार्टी है, ऐसी पार्टी को आप जोर शोर से 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत दे। सरकार जो 4 साल रहने वाली है, इस 4 साल में आपका मुखिया बनाकर इस सरकार का नुमाइंदा सम्मानीय जगमोहन जी मीणा को अगर बना के भेजेंगे तो आपके विकास कार्य होंगे, आपके सुख दुख में काम आने वाले ऐसे सरल स्वभाव के जो प्रशासनिक नौकरी भी जिनकी बेदाग रही है, और ऐसे सरल स्वभाव के आदमी को अगर यहाँ से आप चुनाव जिताकर भेजोगे तो आपके विकास कार्य, अभी मुझे भी कई लेटर दे रहे थे विकास कार्य के लिए, कई कामों के लिए। मैं जब मैं भी पिछले गांव में भी गया था, वहां भी यही बात आ रही थी। मैंने कहा, आपकी सुनने वाला कौन है, आपका मुखिया कौन है, जो सरकार का जो नुमाइंदा हो वो तैयार आपके सामने 13 तारीख को करने के बाद आप मुखिया को हाथ पकड़ कर रहा कि ये काम हमारा होना चाहिए, और वो काम हमारे जगमोहन मीणा जी करा पाएंगे। वरना कांग्रेस का आदमी आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये दोसा, जिस तरह से रोडों की स्थिति देखी है मैंने, जिस तरह पानी की स्थिति देखी है, वो स्थिति बनी रहेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि ऐसी पार्टी जिसकी सरकार है, और वो सरकार हर जाति और बिरादरी को लेकर साथ चलने वाली, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से 13 तारीख को आप जिता कर भेजोगे तो निश्चित तौर से मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इस दौसा के विकास में 4 चांद लगेंगे। मैं आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग किसी जाति पाति में नहीं आकर और जाति से उठकर, और भाई जगमोहन जी मीणा जी को आप यहाँ से जिताकर भेजिए। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।